बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। जनाब मैं अभी अपने काम से वापस आई हूँ और शाम के अप्रोक्सीमेटली पूरे 6 बज चुके हैं। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था और मुझे 15-20 मिनट पहले मैं आई हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और अब मैंने रात को खाना जो खाना है वही मैंने अभी तैयार करना था अपने लिए। तो आज जो है वो मैं बेसिकली तैयार करने लगी हूँ, मुंह में पानी आ रहा है, अरबियाता पास्ता। बेसिकली अरबियाता पास्ता जो है वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पास्ता इन कॉन्टिनेंटल फूड। सो अरबियाता पास्ता बेसिकली आप बनाते हैं कौन से वाले, आ गया मेरे पास पास्ता। ठीक है जनाब, आप बनाते हैं पेनी पास्ता से। तो ये पेनी पास्ता है और इसकी शेप बेसिकली आप देख रहे हैं, ये स्लांटी जैसे होती है ना, जैसे हम स्नैक्स वगैरह लेके खाते हैं, ये उस तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है, ये वाला पास्ता इसके अंदर जाता है और इसके अंदर आप जो है वो थर्ड फ्रेंच मदर सॉस, जिसको टोमेटो सॉस कहते हैं, वो आप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पानी सिर्फ रख दिया है उबालने के लिए पास्ता को। तो ये पानी इस वक्त उबलने लगा है। जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल इसलिए डालूंगी कि जो पास्ता है वो आपस में जुड़े ना, चूंकि वो मैदे से बना हुआ होता है और अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल नहीं डालेंगे तो उसको जुड़ने का खतरा होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पास्ता उबालते हुए कभी भी आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। नमक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना कि जब आप प्रॉपर रेसिपी तैयार कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने नमक को बराबर करना है। ठीक है, तो इस वक्त मैं अपने हिसाब से जो है वो इसके अंदर पास्ता ऐड कर देती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। और कोशिश करें कि हमेशा अच्छे ब्रांड का पास्ता इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी पास्ता ख़राब नहीं होगा। ये है जनाब पेनी पास्ता की शेप। ठीक है, तो उबलते हुए पानी में मैं डाल दिया है मैंने पास्ता। और कम से कम ये एक या 2 बंदों की सर्विंग जो होटल में होती है वो वाली 2 बंदों की सर्विंग होगी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया। जैसे ही अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसका जो चूल्हा है उसको मैं फ्लेम उसको मैं स्लो करूँगी और स्लो करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसको एक दफ़ा हिलाऊँगी और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है जनाब, अब जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम लोगों ने जो अभी तैयार करना है टोमेटो सॉस। अच्छा, टोमेटो सॉस जो है वो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होगा टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्योरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव, इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो अगर वो ना हो तो फिर आप खाली सिर्फ जो है वो चॉप्ड टोमेटो जो होते हैं उससे आप लोगों ने काम चलाना है। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया, लेकिन साथ साथ मैं कंटिन्यूसली इसको हिलाती भी रहूंगी वक्फे वक्फे से। तो जो घर के हालात और वाक़यात होते हैं उनके मुताबिक ही हमें चलना पड़ता है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम चलें। अच्छा, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका छिलका मैंने उतार के इसको मैंने कर लिया है फाइन चॉप। ठीक है, आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, फाइन चॉप करेंगे तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी आएगी जो कि पास्ता में हमें रिक्वायर होती है। इसके अलावा आप लोगों ने ब्लैक मशरूम इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास नहीं था, मेरे पास सब्ज़ मशरूम था। तो मैंने सब्ज़ मशरूम के जो है वो इस तरह से जो है वो स्लाइसेस कर लिए हैं। ठीक है, और एक मिनट, ये सॉरी, मुझे लगा कोई बाहर आ गया। ये हम बेसिकली जो है वो फ्रेश पार्सले है, पार्सले को मैंने फाइन चॉप किया। ठीक है, ये अगर आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं होता तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप ड्राई पार्सले मिल जाता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और ये एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली थी जो कि मैंने जो कि मैंने चॉप कर दिया। तो ये तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी जगह जो है वो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने ब्लैक ऑलिव्स इस्तेमाल करने हैं जनाब। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली चीज़ जाती है जिसको कहते हैं चेडर चीज़, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास थोड़ी सी ये चीज़ है, इसको कॉटेज चीज़ कहते हैं, पनीर। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये ऐड करूँगी। ठीक है, और जो
इस तरीके से आपने जब भी मशरूम्स लेने हैं तो देखिए गुठली के बगैर सब्ज़ जैतून, तो आपने ब्लैक लेने हैं तो उधर लिखा होगा गुठली के बगैर ब्लैक काले मशरूम जैतून, ठीक है। इस तरह से लेंगे तो ये बेसिकली इस तरह सीडलेस होंगे। सीड वाले लेंगे तो आपसे वो ख़राब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। चूँकि ऑलिव्स एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब जो है वो हम सॉस भी साथ साथ बनानी शुरू कर देते हैं। उससे पहले जो हमने हर्ब्स और स्पाइसेस इस्तेमाल करने हैं वो हम एक साइड पर निकाल देते हैं। हमें इसके अंदर केचप और चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल करना है, ये साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा बेसल, ओरिगेनो, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर और नमक। जनाब ये आपके कॉन्टिनेंटल की जान है, यही इसके जो है वो मसाले होते हैं। जैसे पाकिस्तान में सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी होता है, इसी तरह जो आपके पाकिस्तानी खाने होते हैं वो, ठीक है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप सॉस बनाते हुए बटर का इस्तेमाल करें, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव बटर यू कैन यूज़ ऑयल एज अल्टरनेटिव, ठीक है, लेकिन घी का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने इसके अंदर जनाब डाल दिया है इस वक्त घी डाल दिया है। और एक चीज़ जो कि मैंने चॉप नहीं की चूँकि मैं जल्दी में थी, और वो है मेरे पास इस वक्त गार्लिक। लेकिन जब आप जल्दी में काम कर रहे हो या काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो इधर उधर भटक सा जाता है और आप एक टाइम में बहुत से काम कर रहे होते हैं। मैं जल्दी से एक गार्लिक कर लेती हूँ यहाँ पे चॉप, और हम अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इस पास्ता को ज़रूर बनाएं और मैं आपको ये शॉर्टली से कहती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओरिजिनल अरबियाता पास्ता जो है उसके अंदर तो चिकन नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चिकन ऐड किया जाता है, तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तेल के अंदर मैंने डाल दिया है गार्लिक। इसको आपने कलर नहीं देना, जैसे ही अरोमा आएगा आपको गार्लिक का, आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। ठीक है जनाब। इसको मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ ताकि ये हल्की आंच पे जो है ये हो जाए। साथ साथ हम अच्छा इस लेवल पे हमने मसाले ऐड करने हैं तो आप मसाले देखते जाएं, ठीक है। सबसे पहले इसको कहते हैं धड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स। चूल्हा मैं स्लो करती हूँ। ये है धड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स, ये आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको पसंद है। एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। ये है नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालें इसमें। एक चम्मच मैंने ऐड किया है। अब आ गया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर एक चम्मच ऐड कर दें इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसल लीव्स, ठीक है। इसी तरह आपको पार्सले भी मिलेगा, आप ड्राई पार्सले इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसके अंदर बेसल लीव्स। आप डाल रही हूँ ओरिगेनो, ठीक है। ओरिगेनो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मेरे पास है ये सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर, ये 1/4 मैंने हस्ब ज़रूरत ऐड कर दी है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसके साथ बेसिकली हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो इसको कहते हैं वर्सेस्टायरशायर सॉस, ठीक है। ये देखें, ये आपने इसके अंदर कम से कम 2 चम्मच ऐड करने हैं। फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है चिली सॉस, ठीक है।
चिली सॉस आप इसके अंदर ऐड करें 1 चम्मच। फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस 2 से, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें। फिर लास्ट हमारे पास बचता है टमाटो केचप, ये हम डालेंगे 2 चम्मच, ठीक है, 2 चाय के चम्मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिली सोया सॉस। सोया सॉस हमने इसके अंदर डालनी है 1 चम्मच। ये हमने डाल दिया। साथ ही हम अपने पास्ते को चेक करेंगे, पास्ता हमारा कहाँ पहुँचा। अब हम बेसिकली इसको, टमाटर को भूनेंगे इन सब चीज़ों के साथ। आपने इसको काफ़ी टाइम तक थोड़ी देर भूनते रहना है, ठीक है। मेरा सबसे फेवरेट पास्ता जो है ना, वो ये अरबियाता पास्ता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक इंसान को पसंद होता है, एक इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मुझे ये पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पास अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस हो, जो कि मेरे पास बेसिकली इसकी अपनी बोतल में तो नहीं पड़ी हुई ऑयस्टर सॉस, लेकिन इस तरह की बोतल में मैंने रखी हुई है ऑयस्टर सॉस। ये मामा सीता एक ब्रांड है, उसकी मिलती है। आप एक आधा चम्मच इसका भी डाल देंगे तो आपके खाने का जायका जो है वो तो बाला हो जाएगा, ठीक है जनाब। नहीं, अच्छा इसका अरोमा उठ रहा हूँ मैं। अब मैं पास्ता को इसको चेक करती हूँ और इसको मैं स्टेन करूँगी अभी। अब बेसिकली पास्ता हो गया है 80%। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह ढक के इसी की भाप में पकने दूंगी। फिर मैं इसको स्टेन करूँगी। अब इस लेवल पे थोड़ा सा 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है ग्रीन चिलीज, और साथ में मैंने ऐड करना है इसके अंदर पार्सले। थोड़ा सा पास्ता मैंने रख दिया है इसकी गार्निश के लिए। आप इसको पकाते जाए, एक साथ आप बहुत से काम कर रहे होते हैं, फिर काम के साथ साथ आपको चलना पड़ता है। थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको पकाऊंगी मैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए। जो मैं ग्रीन ऑलिव्स डाल रही हूँ उसकी जगह मैंने आपको बताया कि आपने ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे मैंने आपको कॉटेज चीज़ दिखाई है आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है चेडर चीज़ क्रश करके। अब मैं इसको पास्ता को स्टैन करके आपको दिखाती हूँ। जब भी पास्ता स्टैन करेंगे साथ उसको ठंडे पानी से गुजार के ठंडा कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
ताकि सॉस जैसे तैयार हो साथ ही हम पास्ता उसके अंदर ऐड कर दें। ये लें जनाब, पास्ता हमारा जो है वो आ गया है बॉयल होके। अब इसको चूल्हा तेज करके मैं पकाऊंगी। देखें सॉस हमारी जो है वो पक चुकी है। अब मैं थोड़ा सा करीब ले जाती हूँ कैमरा, ताकि आप इसको देख सकें यहाँ से ऐसे। ये लें जनाब, ये देखें, ये अब जो है वो सॉस तैयार हो गई है। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, चूल्हा स्लो करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो अभी पास्ता उबाला है इसको ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको मुझे करना है मिक्स इस तरीके से। कैमरे को मैं थोड़ा सा मज़ीद करीब ले जाती हूँ ताकि आप लोग इसको मज़ीद फोकस होके देख सकें। बेसिकली व्हाट इज़ द लुक ऑफ अरबियाता पास्ता। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट पास्ता। इसकी मिक्सिंग के लिए मैं अब स्पैचुला लेती हूँ जिससे ये सही तरह से मिक्स हो सकेगा। दिस इज़ कॉल्ड रबर स्पैचुला, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 2-3 मशरूम्स में। ये देखिए, ये आपने ऐड करने हैं मशरूम। अब आपके पास ब्लैक मशरूम्स होंगी तो वो बहुत ज़्यादा इसका कलर निकल के आएगा पास्ता का, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, और इसके अंदर मैं अब ऐड करने लगी हूँ ये कॉटेज चीज़, ठीक है। ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। कॉटेज चीज़ इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और लोग खाते हैं सेहत के लिए, ठीक है। जितनी आप डालना चाहें या जितनी खाना चाहेंगे, जिस तरह मैं कॉटेज चीज़ डाल रही हूँ आपने इसके अंदर चेडर चीज़ ऐड करनी है और आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो गया है जनाब। अब हमने बेसिकली इसकी करनी है सर्विंग। अब दोबारा से जो है वो हम कैमरे को सेट करते हैं। अब इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। मैं 1 मिनट ज़रा प्लेट चेंज करना चाह रही हूँ।
जिसमें बेसिकली एक्चुअली पास्तास की सर्विंग होती है। ये होती है डीप डीप प्लेट होती है इस तरह की, ठीक है। आप इसके अंदर पास्ता की सर्विंग करते हैं। ये पहले मुझे सामने यही प्लेट मिली थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं उसके अंदर इसको डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस पास्ते को यहाँ से हटाते हैं और जो बेसिकली हमने आपको पास्ता दिखाना है वो है, अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो पार्सले से हमने इसकी गार्निश कर देनी है और जनाबर व्याता पास्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पास्ता बनाने की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग culinary and पेस्ट्री you can ask. I am here to help you, I am here to guide you, ladies and gentlemen। और अब इसको जो है वो हम टेस्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।